इतिहास का अर्थ एवं क्षेत्र। उत्तर। इतिहास एक ऐसा विषय है जो मानव सभ्यता के विकास, घटनाओं और प्राचीन समय के अध्ययन से संबंधित है। इसका अर्थ है गत घटनाओं का विवरण या भूतकाल का विज्ञान। इतिहास का अर्थ। विद्वानों का मत है कि हिस्ट्री यूनान शब्द यूरोपला जिसका अर्थ सीखना है, और कुछ विद्वानों का कहना है कि जर्मन शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति मानते हैं जिसका अर्थ है घटित होना। यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई मानते हैं जिसका सर्वप्रथम प्रयोग हिस्ट्री के विद्वान हेरोडोटस ने किया था, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञात होना। वास्तव में हेरोडोटस का उद्देश्य अतीत की घटनाओं को रोचक दय से प्रस्तुत करना या उन्होंने विश्व में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण को इतिहासों के नाम से जाना जाता है। यदि हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें तब इति प्लस हाँ प्लस हास से भी यह अर्थ निकलता है कि वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि वह इतिहास से सत्य घटनाओं का वर्णन नहीं मानते हैं। उनके अनुसार इतिहास केवल एक उपन्यास मात्र है, अतः वे इतिहास के अध्ययन को कोई विशेष महत्व नहीं देते थे। विरोधी धारणाओं के पीछे कारणों का होना पूरी तरह स्पष्ट है। इतिहास की रचना विभिन्न कालों में अलग अलग उद्देश्यों से हुई, जिसके कारण इतिहास का रूप भी समय समय पर बदलता रहा। इसलिए इतिहास से संबंधित विविध घटनाओं को चर्चा होना कोई आवश्यक की बात नहीं है। वर्तमान समय में इतिहास महत्व में वृद्धि का मूल्य कारण यह भी है कि आज इसे सामाजिक विषय के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इतिहास की परिभाषा। इतिहास शब्द के मुख्य रूप से हैं अर्थ बताए जाते हैं। प्रथम, इतिहास विविध घटनाओं व संकलन मात्र है, और द्वितीय, इतिहासकार के अनुसार वह स्वयं ही एक घटना है। यदि हम घटना के अनुभव में इतिहास लेखन का प्रयास करें तो यह पूरी तरह असंभव होगा। यदि हम इतिहास को स्वयं एक घटना स्वीकार करें तब हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि ये घटना कब, क्यों, कहाँ और कैसे घटित हुई। वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है, क्योंकि इतिहास में ही हमें प्रत्येक घटनाओं के संबंध में उठने वाले सभी प्रश्नों की जानकारी व उत्तर प्राप्त होते हैं। इतिहास का क्षेत्र। इतिहास सर्वाधिक पुरातन विषयों में एक है। प्राचीन काल में केवल थोड़े ही अच्छे इतिहासकार थे और उनका लेखन कार्य केवल कुछ युद्धों, सैनिक उपलब्धियों एवं धर्म तक सीमित था। ऐतिहासिक कार्यों में राजाओं का यशोगान होता था जिनके वे आश्रित होते थे, इसलिए इतिहास का क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था। किंतु अंकाल स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन होने लगा। फलतः इतिहास का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। विषय के क्षेत्र में विस्तार से उसकी विषय सामग्री से होता है। जब विषय सामग्री अधिक होती है तो क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाती है। कोई भी विषय किसी समय में अन्य किसी विषय से संबंध अथवा उसका एक भाग हो सकता है। इतिहास भी काफी राजनीतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा रहा है, परंतु अब वह एक स्वतंत्र विषय है। इतिहास विषय में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण उनके क्षेत्र में विस्तार हुआ है, जिसमें सामाजिक आवश्यकताओं और शोध कार्यों का भी विशेष योगदान है। महत्व। समाज के विकास के साथ इतिहास के क्षेत्र में भी निरंतर विकास होता जा रहा है। इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम, उन घटनाओं का संकलन जो घटित हुई है। द्वितीय में घटनाएं क्यों और कब घटित हुई, और तृतीय में घटनाएं कैसे घटित हुई। इतिहासकारों ने विभिन्न घटनाओं का उल्लेख केवल उनके वर्णन के द्वारा नहीं किया है, बल्कि राजवंशों के पतन के साथ साथ उन्होंने शासकों की जीवन शैली एवं उपलब्धियों की भी व्याख्या करते हुए सामाजिक पहलुओं की रीति रिवाजों और परंपराओं का भी उल्लेख किया है। आज इतिहास सामान्य व्यक्तियों का वर्णन भी करते हैं और इतिहास ने खुद अपना स्थान स्थापित कर लिया है। इतिहासकारों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को
अपने अध्ययन का विषय बना लिया है। इसलिए इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में विस्तार होते जा रहा है। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने अतीत के मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों को कहानी के रूप में वर्णित किया है। मध्य युग में धर्म को महत्व दिए जाने के कारण इतिहास के क्षेत्र में धार्मिक मान्यताओं को भी स्थान दिया जाने लगा। प्रोफेसर कार ने इस संदर्भ में उल्लेख किया है कि इतिहास विज्ञान के समान ही विस्तृत है, जिनमें तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है।